रूस की पाकिस्तान को गैस की फराहमी की पेशकश। वजीर आजम शहबाज शरीफ से रूसी सदर प्यूटन की समरकंद में मुलाकात। कहा, पाकिस्तान को पाइपलाइन से गैस की सप्लाई मुमकिन है। गैस पाइपलाइन के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। पाकिस्तान को जनूबी एशिया में अहम शराकतदार के तौर पर देखते हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, अफगानिस्तान में अमन के लिए आलमी बरादरी का मजीद मौसर किरदार जरूरी है। वज़ीर आज़म को शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए दौरा उज़्बेकिस्तान। समरकंद में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें, दो तरफ़ा अमूर पर तबादले ख्याल। शहबाज शरीफ के साथ तुर्की, ईरान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और बेलारूस के सदूर की मुलाकातें हुई। आलमी रहनुमाओं सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस किया गया। ताउन की यकीन दहानी भी कराई गई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि दुनिया में पाकिस्तान का मकाम बहाल हो रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हंगरी का दौरा। वजीर खारजा से मुलाकात की। हंगरी ने पाकिस्तानी तलबा के लिए स्कॉलरशिप 200 से बढ़ाकर 400 कर दिए। आर्मी चीफ ने कहा, हंगरी के ताउन से माहौलियाती असरात पर काबू पाने में मदद मिलेगी। आर्मी चीफ की हंगरी के कमांडर डिफेंस फोर्सेज से भी मुलाकात हुई। जो इस वक्त हुकूमत बैठी हुई है, इसकी क्रेडिबिलिटी ना पाकिस्तान के अंदर रही है ना बाहर रही। मुझे अब ये खौफ आ रहा है कि ये हुकूमत के पास अब कोई तरीका नहीं है कि इस माइशत को गिरने से रोकने का। ये जितनी देर तक ये अब इस तरह का सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, यानी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जब तक वो ये नहीं आएगी, मुझे अब ये खौफ है कि ये माइशत किसी सूरत अब इस्तेकाम पे नहीं पहुंच सकती। पीटीआई को दीवार से लगाया जाता रहा तो कौम को कॉल देनी पड़ेगी। साबिक वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, रुपया गिरता रहेगा। इलेक्शन ना कराने के लिए जो मर्जी बहाने करें, लेकिन नुकसान मुल्क का होगा। हुकूमत के पास गिरती मईशत को संभालने का कोई तरीक़ाकार मौजूद नहीं। मौजूदा हुकूमत ने IMF की तमाम शराइत मानी और तारीखी महंगाई हुई। IMF प्रोग्राम मिलने के बावजूद रुपया गिरता जा रहा है। टीवी पे बैठ के एक टेलीथॉन कर दी, 5 अरब रुपए जमा हो गए। बाद में पता चला कि वो 5 अरब रुपए जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर वो इमदाद भी डाउनलोड हो गई, राशन के पैकेट भी सोशल मीडिया पे बट गए और फिर सोशल मीडिया पे ही वो बांटे गए। और असल में क्या हुआ कि जो टैक्स पेयर का पैसा है, जो इस वक्त आपको लगाना चाहिए था सैलाब जदगान के ऊपर, आप उसकी एक्सपेंस के ऊपर आप इमरान खान साहब हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं, गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी यूज़ करते हैं और जाते हैं फ़ोटो सेशंस के लिए। सैलाब जदगान को ये मदद की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान का मसला हल करना 3 दिन से ज्यादा का काम नहीं। मरियम नवाज कहती हैं, मुल्क दुश्मनों ने इमरान को पैसे देकर बर्बादी के लिए लॉन्च किया। वो फितना और फसाद फैला रहे हैं, मुल्क के लिए भी खतरनाक हैं। किसी फॉरेन फंडेड को इख्तियार नहीं, वो बताए इलेक्शन कब होने हैं। मरियम नवाज एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत पर पेश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मजीद समाअत 20 सितंबर को होगी। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल बगावत पर उकसाने के केस में जमानत पर रिहा। अडियाला जेल के बाहर पार्टी कारकुनों ने शहबाज गिल का इस्तेमाल किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शहबाज गिल को 5 लाख रुपए के मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस सतर मिनुल्लाह ने रिमार्क किए कि अदालत बगावत को नहीं मानती। बगावत का कानून अंग्रेज दौर का है। सरकारी वकील इस पर दलाइल ना दे। क्या मुसल्लह अफवाज की जानिब से कभी शिकायत दर्ज कराई गई? मुल्क में डेंगू के वार मुतवातिर, कराची और इस्लामाबाद ज़्यादा मुतासर। वफाकी दारुल हुकूमत में मजीद
72 अफराद बीमार, तादाद 943 हो गई। 4 मरीज दम भी तोड़ चुके। खैबर पख्तूनख्वा में एक रोज में 310 अफराद में डेंगू की तस्दीक। कराची में डेंगू के 200 नए केसेस रिपोर्ट। सरकारी और निजी अस्पताल बुखार में मुब्तला मरीजों से भर गए। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 17 साल बाद पाकिस्तान के दौरे पर कराची पहुंच गई। मेहमान टीम के कप्तान जोस बटलर कहते हैं कि क्रिकेट सीरीज सबको मुत्तहिद करना चाहते हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट एंजॉय करेंगे। पाक इंग्लैंड 7 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज 20 सितंबर को कराची से होगा। 4 मैच कराची और 3 लाहौर में खेले जाएंगे। वर्ल्ड कप दौरा न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। कप्तान बाबर आजम, नायब कप्तान शादाब खान, आसिफ अली, हैदर अली, हारिस रऊफ शामिल। इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, शाहीन शाह, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हसनैन टीम का हिस्सा। मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम, नसीम शाह, शान मसूद और उस्मान कादिर भी शामिल। शुएब मलिक, सरफराज अहमद और हसन अली टीम में जगह बनाने में नाकाम। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम कहते हैं शाहीन शाह और फ़खर जमान इंजरी के बायस इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। अमरीकी डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.56 महंगा होकर ₹235.88 पर बंद हुआ। 16 अगस्त से डॉलर अब तक ₹23 महंगा हो चुका। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2 मजीद महंगा ₹241 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 239 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 41,772 पर आ गया। मुल्क में जरूरी अशिया खुर्दनोश की कोई किल्लत नहीं। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर ने वाजे कर दिया। गजाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए गंदम, चावल, मकई, आलू और दीगर अशिया जरूरिया वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। सेक्रेटरी खुराक की ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और चेयरमैन NDMA की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। कमर में सेशन जज का नसीराबाद राइस मिल्स के गोदाम पर छापा। मुतासरीन सैलाब के लिए लाए गए बड़ी तादाद में खैमे और दीगर सामान बरामद। पीपल्स पार्टी के काउंसलर और राइस मिल्स के मालिक को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया गया। सेशन जज जाहिद हुसैन मैतलो ने इमदादी सामान समेत खैमों की गिनती करके राइस मिल गोदाम को सील कर दिया। सर्जन जनरल पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर का सिंध और बलूचिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। ISPR के मुताबिक सर्जन जनरल ने नसीराबाद और डेरा मुराद जमाली में आर्मी के फील्ड मेडिकल कैंपों का दौरा किया। आर्मी पैरामेडिक्स और डॉक्टर से मुलाकात की। कहा नौज़ायदा बच्चे और ख़वातीन सैलाब से शदीद मुतासिर हुई हैं। हर मुमकिन खुराक और तिबी सहूलियात मुहैया की जाएगी। हैज़ा और टाइफाइड से मुतासर अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। कराची में हॉक्स प्ले पर ड्रग इंस्पेक्टर की बड़ी कार्रवाई। डेंगू बुखार में इस्तेमाल होने वाली 25 करोड़ मालियत की 5 करोड़ पैनाडोल गोलियां बरामद। पैनाडोल गोलियां मार्केट में न होने पर मरीज शदीद परेशानी का शिकार हैं। दूसरी जानिब फार्मास्यूटिकल कंपनियों के हुकूमत के साथ मामलात तय। बुखार की दवाओं की पैदावार बहाल करने का ऐलान। हुकूमत की पैरासीटामोल के खाम माल की कीमत में 10% कमी की यकीन दहानी। जलसे में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। इमरान खान और महमूद खान को जुर्माना। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना किया। 10 सूबाई वज़रा और मशीरों पर भी जुर्माना आयद। वज़ीर आज़म की रूसी सदर से मुलाकात में एयरफोन लगाना मसला बन गया। शहबाज शरीफ एयरफोन लगाने के पहले खुद कोशिश करते रहे मगर कामयाब न हुए। फिर वहां मौजूद एक असिस्टेंट ने वज़ीर आज़म के कान में आला लगाया लेकिन वो फिर उतर गया। असिस्टेंट को एयरफोन लगाने के लिए दोबारा आना पड़ा। इस सारे वाक़े को देखकर प्यूटन महसूस होते रहे।
हज़रत अली हजवेरी दाता गश बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात आज भी जारी रहेंगी। मज़ार अक़दस पर मुल्क भर से ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। 979वीं उर्स की तकरीबात का आगाज़ रस्म चादर पोशी से हुआ। तकरीब में बशीर वज़ीर आला रफ़ाकत गिलानी समेत नामवर शख्सियात और अक़ीदतमंदों की जानिब से शिरकत की गई। शहरियों की तरफ से अनशहानी मलका एलिज़ाबेथ के आखिरी दीदार का सिलसिला जारी। मलका का ताबूत वेस्टमिंस्टर हॉल में मौजूद। 19 सितंबर को आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए 500 से ज़ायद आलमी रहनुमा और मेहमान मदू। दूसरी जारी अनशहानी मलका के ताबूत की हिफाजत पर मामूर एहलकार बेहोश होकर गिर पड़ा। मुहाफ़िज़ के मुंह के बल गिरने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। स्विट्जरलैंड के स्टार रॉजर फेडरर का टेनिस को खैराबाद कहने का ऐलान। फेडरर कहते हैं अगले माह होने वाला लेवर कप उनके करियर का आखिरी टूर्नामेंट होगा। 41 साल के रॉजर फेडरर को 20 ग्रैंड स्लैम जीतने का एजाज़ हासिल है। रॉजर फेडरर का प्रोफेशनल टेनिस करियर 24 साल पर मुहित है।